नमस्कार भाई, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार मेरा। मैं सुनील कुमार। आज एक मुहिम चली हुई है कि हम सोशल मीडिया के द्वारा सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाएं। देखिए, मुहिम काफ़ी अच्छी है और हम इस मुहिम का समर्थन भी करते हैं। वाकई में आज के समय पर जो हरियाणा सरकार जो है वो रियलिटी में एक अंधी बहरी सरकार है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सरकार को आप हरियाणा के जो बेरोजगार युवा जो हैं उनकी समस्याओं के बारे में पता नहीं है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, उनको सब कुछ पता है। परंतु हरियाणा सरकार के जो उनको इस बात का ही पता है, हरियाणा सरकार को, कि हरियाणा के जो युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुकी हैं और डिवाइड होने के कारण हमारी जो लड़ाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसी ही बात अगर हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो इतिहास के अंदर भी ऐसा ही हुआ था जब हमारे देश के जो राजा जो थे सभी वो डिवाइड हो चुके थे, जिसके कारण हमारा देश जो था वो गुलाम हो गया था। और ऐसी ही यातनाएं अब हमें सहने पड़ रही है। हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं क्योंकि सरकार को पता है इस बात का कि हम इलेक्शन के टाइम पर क्या करेंगे। हरियाणा के अंदर कास्ट के ऊपर लोगों को डिवाइड कर देंगे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे, धर्म के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। परंतु दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अपने परिवार का जो गुजारा है वो किसी जात या किसी धर्म के सहारे नहीं कर सकते। चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जात का व्यक्ति हो, उसको 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता ज़रूर होती है और रोटी कमाने के लिए या फिर अपने परिवार को चलाने के लिए हर व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होगी। यही सरकार जो थी जिसने 2014 से 2019 के अंदर काफ़ी अच्छे काम किए, काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम लिए, अच्छे से उनके रिजल्ट भी निकाले। परंतु 2019 से 2024 के बीच में 5 साल ऐसे ही निकाल दिए इन्होंने। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया CET की पॉलिसी। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जब 2014 से 2019 के अंदर प्रत्येक पोस्ट के लिए सेपरेट एग्ज़ाम होते थे, काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम हो जाते थे और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, तो CET पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता ही नहीं थी। चलो, इंट्रोड्यूस कर भी दिया, परंतु उस पॉलिसी के अंदर जो कमियाँ थी, कम से कम उस कमियों को एक्सेप्ट तो करो, उसके पर काम करो। अब पॉलिसी बना दी, 4 साल में कुछ भी नहीं लिया, बच्चे इधर उधर भटकते रह गए। अब एकदम से चुनाव के अंदर, अब इससे क्या पता चलता है, चुनाव पास में आ गए तो एकदम से भर्ती पूरी करने की होगी सरकार को। इसका मतलब क्या है कि सरकार को वोट बैंक की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर युवाओं के बारे में अगर सरकार कुछ सोचती ना, तो इस तरह के काम होते नहीं, युवा प्रताड़ित होता ही नहीं, युवा क्या को रोज़गार मिलता, समय समय पर एग्ज़ाम होते, चलो कोर्ट केस हो जाते हैं तो उसकी अच्छी सी पैरवी भी सरकार करने का काम करती है। और दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि आप बसों के अंदर जो आपने मुहिम चलाई, काफ़ी अच्छी मुहिम, बहुत अच्छा है, परंतु उसके अंदर आप केवल 56 और 57 को मत आप लेके चलो। आप लोगों को समझाओ कि सरकार आपको जो है ना, जाति और धर्म के ऊपर आपको डिवाइड करके शासन करना चाहती है, परंतु हमें जात और धर्म नहीं, हमें रोजगार की आवश्यकता है। और रोजगार के अंदर आप डी को भी इंक्लूड करो, TGT को भी इंक्लूड करो, ठीक है, 56 स्थान को इंक्लूड करो, सभी ग्रुप को आप उसके अंदर इंक्लूड करो। आप सीधी सी बात है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए बस। अब एक आदमी क्या चाहिए, देखो, काम तो आदमी नहीं करना है, ठीक है, सरकार काम करके नहीं देगी किसी को, परंतु जो मूलभूत जो आवश्यकताएं जो होती है उनको, उनकी जो पूर्ति है वो सरकार को करनी होती है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सरकार देगी आपको, परंतु सरकार आपकी क्या है, अंधी है, वो हमें मूर्ख समझती है। इसलिए मैं तो सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाओ, ताकि सरकार को इस बारे में पता चले कि आज हरियाणा का युवा जो है वो समझ चुका है आपकी चाल को। अब सरकार ने रोज़गार देना ही पड़ेगा। अब जिस तरह से ग्रुप डी के अंदर देख लो, किस तरह से इन्होंने एकदम से रिजल्ट निकाल दिया बिना 5 नंबर के ऐसे ही। अब क्या, कब वेटिंग लगी, कब जो 2600 बच्चे जो रहते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, 2600 के आसपास कुछ बच्चे हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है।
ठीक है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि ना रोजगार की कुछ आपके बारे में कुछ ज़्यादा चिंता थी इसलिए नहीं, उनको चिंता थी तो वो थी केवल और केवल आपके उन खुद के वोट बैंक की, बस, और कुछ नहीं था। तो बीजेपी सरकार को बाइकआउट करो और जगह जगह पर जहाँ पर भी आपको गैदरिंग मिलती है लोगों को समझाओ रोजगार की आवश्यकता हर किसी को है, चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर परिवार को, चाहे वो किसी भी जात से किसी धर्म से हो, रोजगार की आवश्यकता हर किसी को है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, रोजगार के लिए आवाज़ उठाओ, एकजुट हो जाओ, सभी ग्रुप की आवाज़ उठाओ, केवल 56 स्थानों से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।